Good morning, children. Today we will be reading about the Royal Bengal tiger. Let us jump on to the text. It is from your reader book. Okay. Tiger was chosen as the national animal of India due to its grace, strength, quick movement, and enormous power. Now the author is saying that tiger was chosen as national animal because उसके पास एक grace है. What is grace? Let's see the purple box. Smoothness and elegance of movement. ठीक है. When the tiger moves, they don't stomp like elephants. Okay, they are very smooth in their walking because they are from the cat family. They have very cushiony paws. Okay, so that is why they are very soft while they move. Generally their prey don't get to know that they are coming from their back because they move very softly with a grace. Now, second, strength means power, the strength of the body. Okay, then quick movement. As we all know, these are great runners. Tigers are very great runners. They can run very very fast. Quick movement means that. एंड इनॉर्मस पावर. इनॉर्मस पावर का मतलब है स्ट्रेंथ तो आपकी बॉडी की हो गई, लेकिन पावर का मतलब हुआ कि आप जो दूसरे एनिमल्स को आप डोमिनेट भी कर सकते हो. डोमिनेट मतलब आप उसको मार के खा भी सकते हो एज एन द टाइगर. ओके, आप डोमिनेट अपने ही फ्रेटर्निटी के और लोगों को डोमिनेट भी कर सकते हो, लाइक दैट पावर. एज द टाइगर इज ऑल्सो कंसिडर्ड अ माइटी एनिमल ऑफ जंगल. माइटी एनिमल का मतलब हुआ शक्तिशाली जानवर. ओके, माइटी, शक्तिशाली. इट वॉज एन ऑब्वियस चॉइस फॉर द नेशनल एनिमल कैटेगरी. इसीलिए वो, क्योंकि वो माइटी था इसीलिए वो एक ऑब्वियस चॉइस भी था नेशनल एनिमल की कैटेगरी के लिए. टाइगर हैज़ ऑलवेज बीन कंसिडर्ड अ रॉयल एनिमल. द टाइगर एज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया सिम्बलाइजेज. नाउ हियर द ऑथर इज टेलिंग यू कि नेशनल एनिमल के तौर पे टाइगर सिम्बलाइज क्या करता है एक कंट्री के लिए, हमारी कंट्री के लिए. द पावर, स्ट्रेंथ, एलिगेंस, अलर्टनेस, इंटेलिजेंस एंड टॉलरेंस ऑफ द नेशन. टाइगर इंडिया के लिए सिम्बलाइज करता है इंडिया की पावर, इंडिया की स्ट्रेंथ, इंडिया की एलिगेंस. नाउ सी, पावर मीन्स पॉलिटिकल पावर हियर. स्ट्रेंथ मीन्स ऑफ द सिटीजन्स. यहाँ पे पॉलिटिकल लिख देती हूँ. देन एलिगेंस ऑफ कल्चर. alertness of of the army. Intelligence of the scientist and tolerance of all the people who live in India as one country. Okay, it also means tolerance of the citizens of nation. So now we get to know कि क्या क्या सिम्बलाइज करता है टाइगर हमारी कंट्री के लिए. वो हमारी पावर को स्ट्रेंथ करता है जो कि हमारी पॉलिटिकल पावर हो सकती है. वो हमारी स्ट्रेंथ को डिनोट करता है जो कि सिटीजन्स की स्ट्रेंथ हो सकती है. एलिगेंस करता है जो कि कल्चर में है हमारे. अलर्टनेस करता है जो कि हमारी आर्मी के पास है. इंटेलिजेंस करता है जो कि हमारे साइंटिस्ट के पास है एज दे आर डूइंग वेरी वेल. टॉलरेंस को भी वो डिनोट करता है. क्यों? क्योंकि इंडियंस आर वेरी काम, वेरी पीसफुल, नॉन वायलेंट हैं. जैसे कि हम सब ने पढ़ा था गांधी जी वॉज नॉन वायलेंट. ओके, सो मोस्टली इंडियंस आर नॉन वायलेंट. दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो said that tiger denotes tolerance for India, and that is why tiger was chosen as the national animal, because it is one of the most appropriate animal to tell all these things about our country. Now let's see the next one. However, what is alarming is that there has been a steep fall. Steep का मतलब है जैसे हम कहते हैं ना खड़ी चढ़ाई है. व्हाट डू यू मीन बाय खड़ी चढ़ाई? खड़ी चढ़ाई मतलब एकदम एक तो चढ़ाई ऐसी भी हो सकती है ना जो धीरे धीरे ऊपर बढ़ रही है. एक चढ़ाई ऐसी होती है जो एकदम से गिर जाती है या एकदम से ऊपर, एकदम खड़ी चढ़ाई होती है, वो उसको हम स्टीप फॉल कहते हैं. लेट अस सी इंग्लिश में क्या मतलब है इसका. स्टीप, हाई. ओके, स्टीप फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स. ना यहाँ पे स्टीप फॉल का मतलब है, हमने ग्राफ देखा है. ग्राफ क्या होता है
ग्राफ हम ऐसे बनाते हैं, यहाँ पे ईयर्स, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ईयर्स लिखा है हमने और यहाँ पे नंबर ऑफ टाइगर, ठीक है। तो ये कैसे हम ग्राफ पढ़ते हैं कि 2000, यहाँ पे मानो 2010 लिखा है और यहाँ पे ये ग्राफ है, ऐसे करके ना, ऐसे मानो, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे ये दोनों मैच करेंगे ना, जस्ट अ सेकेंड, आई विल मेक अ न्यू वन फॉर यू। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि स्टीप फॉल का क्या मतलब होता है। ऑल राइट चिल्ड्रन, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लिखा है, 100 लिखा है, 200 लिखा है, 300 लिखा है, ठीक है। आपने मैथ्स में कभी ना कभी ग्राफ पढ़ा होगा। यहाँ पे 2010 लिखा है मानो, और यहाँ पे 2011, यहाँ पे 2012, देन 13, 14, 15, और ये हमारा ग्राफ है, ठीक है। तो इसे हम स्टीप इंक्रीज कहेंगे, इसको हम स्टीप फॉल कहेंगे। स्टीप फॉल का मतलब है उनके नंबर्स में, टाइगर्स के नंबर्स में, पॉपुलेशन, टाइगर की भी पॉपुलेशन होती है, उसके नंबर में एक स्टीप फॉल आया, यानी कि उनका जो नंबर था वो एकदम से बहुत कम हो गया। ओके, नाउ steep fall in the population of tigers in the world due to illegal smuggling of tiger skin and other body parts. There are very few tigers left in the world today. As we all know, humans are the most greedy species on this earth. हम लोग अपनी ग्रीड के लिए क्या कुछ नहीं करते। हम लोग एलिफेंट्स के हॉर्न्स काट देते हैं, हम लोग राइनोसरस के हॉर्न्स काट देते हैं, कुछ हंटर्स, कुछ पोचर्स ऐसे होते हैं। रिसेंटली हमने एक न्यूज़ देखी थी जहाँ पे एक नई स्पीसी को फाइंड किया गया था, जो कि एक वाइट जिराफ था, उसके ऊपर पैचेस नहीं थे ब्राउन कलर के, एंड इट वाज वाइट इन कलर, एंड उसका एक बेबी भी था, एंड दे वर द ओनली ऑफ इट्स काइंड इन द होल वर्ल्ड। बट व्हाट डिड पोचर्स डू? दे किल्ड देम, उन्होंने उसको भी मार दिया, ठीक है। अब आप सोचो, कोई एक ऐसी चीज़ थी जो दुनिया में सिर्फ 2 ही थी, एंड किसी ने उसको भी मार दिया। अगर वो उसको नहीं मारते दैन फ्यूचर में और भी हमको वाइट जिराफ्स देखने को मिलते। मे बी हम एज लोकल वेरी कॉमन पीपल हम शायद उनको देख पाते, बट क्योंकि उन्होंने उसको मार दिया, अब उसको कोई नहीं देख पाएगा। इट इज़ एक्सटिंक्ट नाउ। ऑलराइट, सो सेम हैज़ बीन डन विद टाइगर्स ऑल्सो। टाइगर स्किन को पहले पर्शियन लोग बहुत यूज़ करते थे। पर्शिया के जो लोग हैं वो लोग बहुत यूज़ करते थे एज कार्पेट्स। ओके, उसको एज कार्पेट्स यूज़ करते थे, टैन करके, लेदर को टैन करके उसको एज कार्पेट्स यूज़ करते थे, और वो अभी तक करते हैं, जो कि इल्लीगल है। क्योंकि टाइगर की इल्लीगल स्मगलिंग करी गई थी, इसीलिए एक स्टीप फॉल आया था उनकी पॉपुलेशन में भी। नाउ लेट्स रीड ahead. Due to illegal smuggling of tiger skin and other body parts, there are very few tigers left in the world today. There are only 5,000 to 7,000 tigers in the world today. आज के टाइम में पूरे अर्थ पे सिर्फ 5,000 से 7,000 टाइगर्स ही हैं, आउट ऑफ विच बांग्लादेश, Nepal, Bhutan, China and Myanmar claim to have the population of 3,000 to 4,500, and India alone claims to have population of 2,500 to 7,500 tigers. Now, पूरी दुनिया में, पूरी अर्थ पे, on this whole planet Earth, there are only around 7,000 tigers left. ठीक है, सोचो पूरा इतना बड़ा प्लैनेट है और उस पर सिर्फ 5,000 टाइगर्स हैं। लेकिन लेट्स सी कैसे डिवीजन है। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चाइना एंड म्यांमार, ये देखते हैं। बांग्लादेश, नेपाल, चाइना, म्यांमार एंड भूटान, they claim to have 3,000 to 4,500, लेकिन इंडिया अलोन क्लेम्स कि उसके पास 2,500 से लेकर 3,000 टाइगर्स तक हैं। यहाँ पे कलेक्टिवली उतने हैं, यहाँ पे हमारे पास अलोन इतने हैं। ओके, सो इंडिया इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज, रादर द ओनली कंट्री हु हैज़ सच अ ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स in a single country.
All right. Now let's read ahead. In India, out of 8 known type of tigers, the Royal Bengal. Okay, that's it, children. हम यहीं तक पढ़ेंगे. All right. Last line we will leave and we will do it tomorrow. Let's see हमारे पास और क्या क्या है इंडिया में. कल देखते हैं वो. Today I will explain you 2 exercises and 1 worksheet you have to do for homework. We will do language structure A and B and 1 worksheet. Rewrite the following sentences after replacing the underlined word with their antonyms. इसमें आपको एंटोनिम लिखना है. एंटोनिम क्या होता है मैंने आपको पहले बताया है. एंटोनिम. एंटो का क्या मतलब है? एंटो का मतलब होता है एंटी. एंटी का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट. ठीक है, तो आप ऐसे याद रखोगे. एंटो मीन्स एंटी मीन्स ऑपोजिट. कहते हैं ना एंटी मोदी है, एंटी इंडियन है, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप उसके ऑपोजिशन में हो, आप उसको अपोज कर रहे हो, आपको वो पसंद नहीं है, आपको उल्टा है उसका, आप उसको नफरत करते हो एक तरीके से. ठीक है, तो एंटी का मतलब होता है ऑपोजिट. ठीक है. नाउ एंटोनिम मीन्स ऑपोजिट वर्ड. तो यहाँ पे आपको इन सब में ऑपोजिट वर्ड फिल इन करने हैं. लेट्स सी वर्ड्स क्या क्या हैं. रेड वाला वर्ड देखेंगे हम यहाँ पे सिर्फ. इंटरेस्टिंग. इंटरेस्टिंग के ऑपोजिट क्या होगा? बोरिंग. अपसेट, हैप्पी, एरोगेंट, प्लेजेंट. और एरोगेंट का आपको फाइंड करना है. आप डिक्शनरी में से फाइंड कर सकते हैं. ऑलराइट. देन ब्लंट. ब्लंट का मतलब क्या होता है? ब्लंट का मतलब होता है जो शार्प नहीं होता है. ब्लंट का ऑपोजिट होता है शार्प. हमारा नाइफ अगर शार्प है तो क्या होगा? उसका मतलब क्या होगा कि उसकी धार है. ब्लंट का मतलब क्या होता है? उसकी धार नहीं है. ब्लंट है वो, धार नहीं है उसकी, वो तेज़ नहीं है. ऑलराइट. 3 मैंने आपको बता दिए हैं और बाकी के 3 आपको खुद करने हैं. दैट इज़ आपको करना है एरोगेंट का, फ्रेश का और थिक का. इट्स वेरी सिंपल एक्सरसाइज टू डू. वेरी सिंपल एक्सरसाइज टू डू. लेट्स सी बी वाले में क्या है. इसमें भी आपको एंटोनिम ही डालना है. दिस इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल. इसमें आपको वर्ड और एंटोनिम का पेयर बनाना है. अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स एंड देयर एंटोनिम्स इज गिवन बिलो. फाइंड द पेयर एंड राइट देम इन स्पेस प्रोवाइडेड. इसमें से आपको वर्ड भी ढूंढना है और एंटोनिम भी ढूंढना है. यहाँ पे आपको वर्ड भी ढूंढना है, एंटोनिम भी ढूंढना है. लेट्स सी मैं आपको थोड़ा सा करके देती हूँ. एग्जाम्पल हुआ अराइवल, डिपार्चर. अगर आप यहाँ पे अराइवल लिखते हो तो यहाँ पे डिपार्चर आएगा. ठीक है. फ्रीडम, स्लेवरी. फ्रीडम. सॉरी फॉर दैट बैड हैंड राइटिंग चिल्ड्रन. प्लीज़ लिसन टू मी केयरफुली. ओके. फ्रीडम. फ्रीडम का ऑपोजिट क्या होता है? स्लेवरी. स्लेवरी का मतलब होता है नौकर बना के रखना. ओके. विच इज़ इलीगल नाउ. दैट इज़ नॉट एनी मोर लीगल. पहले ये लीगल था अमेरिका में, अभी तो ये पूरे वर्ल्ड में इलीगल है. ठीक है. स्लेवरी इज़ इलीगल नाउ. सो आई हैव डन 2 फॉर यू. लेट मी डू 1 मोर फॉर यू. पीस, वॉर. सिंपल टू अंडरस्टैंड. आई विल डू 1 मोर फॉर यू. चलो 4 कर देती हूँ, 4 आप करोगे. डिस्ट्रॉय, क्रिएट. ठीक है. ये सारे एंटोनिम के पेयर मैंने आपको बना के दे दिया है, जिसमें कि आता है पीस एंड वॉर, डिस्ट्रॉय एंड क्रिएट, डिपार्चर एंड अराइवल. Then which one did I do? Freedom and slavery. Yeah. So these are the 4. बाकी 4 आपको करना है. Simple exercises children. Very simple rather. ये रहा आपका वर्कशीट. Let's see वर्कशीट में क्या है. ये चैप्टर नंबर 3 and 5 से है रीडर का. दैट इज क्लेनलीनेस एंड गॉडलीनेस एंड एलिस इन वंडरलैंड में से है ये. ओके. We read in the chapter that Mohit cleaned up the class while everyone was attending the assembly.
इफ़ गिवन अ चांस व्हाट विल यू वांट टू डू टू मेक अर्थ अ क्लीनर एंड बेटर प्लेस। यहाँ पे मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अगर आपको एक मौका मिले कि अर्थ को आप एक क्लीनर और बेटर प्लेस बना दोगे तो आप क्या करोगे। ओके आपको एक ऐसी चीज़ बतानी है, ये मत बोल देना कि आई विल पुट अ डस्टबिन एंड अर्थ विल बी गेटिंग क्लीन। नो नो, नॉट दिस सिंपल। मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सोचो, ठीक है, थोड़े नए वर्ड्स निकालो डिक्शनरी से और आप उसमें लिखो कि आप ऐसा क्या करोगे ताकि ये अर्थ एक बेटर और क्लीनर प्लेस बन जाए। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए यू कैन प्लीज़ टेल मी ऑन व्हाट्सएप, आई विल असिस्ट यू ओवर देयर। एनी हेल्प यू नीड आई विल टेल यू ओवर देयर। ओके, second question, from the text of Alice in Wonderland find out nouns, pronouns, type of sentences and verbs। जो चैप्टर है एलिस इन वंडरलैंड उसमें से आपको नाउन, प्रोनाउन, टाइप ऑफ सेंटेंसेस जो कि हमने ग्रामर में पढ़ा है और वर्ब्स फाइंड आउट करना है कि कौन कौन सा वर्ड वर्ब है, सेंटेंसेस उसमें कौन कौन से, इम्पेरेटिव सेंटेंस कितने हैं। ओके, लाइक दैट। आई एम नॉट प्रेशराइजिंग कि आपको सबके सब लिखने हैं, बट आई वुड वॉन्ट एटलीस्ट आप इसमें 4 तो लिखें। 4 नाउन बताएं, 4 प्रोनाउन बताएं, 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस बताएं और 4 वर्ब्स बताएं। ऑलराइट चिल्ड्रन, very easy and simple exercises to do. I hope all of you will do it and submit to me. Thank you children, thank you so much. That's all for today.